ओके, आई थॉट मेरा माइक कहाँ है, सॉरी। हेलो गाइस एंड नमस्ते टू एवरीवन जो भी मेरा ये वीडियो देखेंगे। आई होप मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देखें बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट एवर व्लॉग। ठीक है, थोड़ी सी भूल चूक हो, कुछ भी हो, प्लीज़ पहले ही माफ़ कर दीजिए मुझे प्लीज़। बट आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज मैं अपने पहले व्लॉग में जा रही हूँ ऑन अ सोलो ट्रिप टू गोवा। Oh my God! Now, before you get super hyped and excited and be like, oh my God, it's Goa. So there'll be booze, there'll be beaches, there'll be boys, there'll be a lot of Goa stuff that you see on everybody's vlogs. So पहले ही बता दूँ, ऐसा नहीं है। मैं जा रही हूँ हमारे कुल देवी के मंदिर में। मुझे बहुत सुनने को मिलता है कि oh my God, your कुल देवी is in Goa. Yes, she is in Goa. And because हमारे ancestors जो है वो मैंगलोर से है। इस पूरे व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ एंड कैसा मेरा जर्नी रहेगा ओवरऑल एंड वहाँ जाके क्या करूँगी, मैं सब आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। माई ओवरऑल मोटो टू शूट दिस व्लॉग इज, जो शुरुआत है मेरे इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की, आई डोंट नो कहाँ तक ये जर्नी जाएगा एंड कहाँ तक क्या होगा, बट आई जस्ट थॉट कि दिस हैज टू बी विद अ होली प्लेस विद अ डिवाइन स्टार्टिंग। अभी बज रहे हैं रात के 11:05। एग्जैक्टली आधे घंटे में मुझे निकलना है टू गेट माई लास्ट लोकल which is from Virar to Churchgate. So as the title goes, not your typical Goa. This is actually not your typical Goa. Some people may get a little bored with this type of content, but this is very special for me and I wanted to do this. पहले क्या होता था कि मैं अपने फैमिली के साथ जाती थी, मतलब मेरी मम्मी, मामा, नाना, नानी, हम सब जाते थे। इस साल मुझे अकेले जाना पड़ रहा है बिकॉज मम्मी नहीं आ पा रही है इस टाइम एंड ऑल्सो मेरे जो हस्बैंड है वो अपने काम की वजह से दिल्ली में ही है। So I'll be going alone. So ये मेरा first ever solo trip होगा to Goa. Yes, I am super excited to do this. I'm very nervous as well because मैं also content creation कर रही हूँ इस time पे, which is a tough thing to do. अब मैं यहाँ से निकलूँगी 12:11 की मेरी last local मैं पकड़ूँगी, which is from Virar to Churchgate. जो भी अभी का मेरा जो location है that is Mumbai. मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, this is my home guys. मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? जस्ट बिकॉज दिस इज अ लास्ट ट्रेन, तो मुझे पकड़ना ही है क्योंकि इसके बाद और कोई ट्रेन नहीं बचेगी फ्रॉम विरार टू चर्चगेट। सो बाय, आई सी यू इन द ट्रेन, सो स्टे ट्यून्ड। मात्र 20 रुपए का टिकट लेकर अब हम जाएंगे लास्ट लोकल पकड़ने की ओर। इतने रात को भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, या तो अपने अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स के लिए जा रहे होंगे या लेट नाइट शिफ्ट्स के लिए जा रहे होंगे या अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर जा रहे होंगे। वी वुड नेवर नो, बट यस लास्ट लोकल में भी थोड़ी बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। So, अब ये लास्ट लोकल आ चुकी है एंड मैं जा रही हूँ उस वाले बोगी में जो कि है 24 आवर्स लेडीज़ बोगी, जिसमें एक पुलिस वाले हमेशा रहते हैं। दैट इज़ द एक्चुअल सेफ्टी ऑफ मुंबई गाइज। मैं फाइनली आ चुकी हूँ चर्चगेट स्टेशन पे एंड अभी स्टेशन ऑलमोस्ट खाली है, कुछ लोग ही है बस। तो अब मैं जाऊँगी CSMT जो कि है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। सो बिल्कुल ही फुल सोलो ट्रैवलर वाइब्स के साथ मैं जा रही हूँ, सिर्फ एक पिट्ठू बैग लेके और एक ये वाला बैग लेके अपने साथ। अब रात के बज रहे हैं 1:45 यहाँ पे और मैं हूँ चर्चगेट स्टेशन पे और अभी यहाँ से मैं जाऊँगी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, फिर वहाँ से मैं पकड़ूँगी अपने गोवा वाली ट्रेन जिससे मैं गोवा जाऊँगी। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो। 5-6 जोड़ी कपड़े बैग के अंदर, कभी बम्बई कभी गोवा। फाइनली द मच अवेटेड CSMT पहुंच चुकी हूँ मैं, जो कि है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अभी बज रहे रात के 2 ऑलमोस्ट, बिल्कुल 5 मिनट है 2 बजने में, फिर भी इतना क्राउड है बिकॉज लोग अपने अपने ट्रेन्स के लिए वेट कर रहे हैं। मुझे ये देखना है कि मेरी ट्रेन कौन से स्टेशन से जाएगी फिलहाल, जो कि मुझे नहीं पता है, लेकिन सबसे पहले मैं ढूंढूंगी यहाँ का वेटिंग एरिया। सो वी ऑल्सो हैव स्लीपिंग पॉड्स ऑन द स्टेशन ऑफ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। लेकिन मैं अंदर गई, मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि खाली नहीं है।
also, which is very general and quite possible कि नहीं होगा because there's a lot of demand for sleeping pods. लेकिन अगर मैं अंदर जा पाती it would have been amazing. लेकिन अभी क्योंकि वो नहीं है, we'll go towards the waiting area जो कि यहाँ पे आगे है. एंड वेटिंग रूम में जाके अब जैसे यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि वेटिंग रूम्स फॉर लेडीज़ है. लेट्स सी कि मुझे जगह मिलती है या नहीं, जस्ट टू सिट फॉर सम टाइम. थैंक यू. सो हाय, अब मैं हूँ ट्रेन में, ठीक है. एंड मुझे मिले हैं ये, आप प्लीज अपना नाम बताएंगे. योगिता सामंत. योगिता सामंत जी. एंड ये बहुत अच्छे मैम है. मैं इनसे पूरी जर्नी बात करते हुए आई हूँ. जस्ट काफी मेरी मम्मी जैसा है. सो दैट इज व्हाई वी आल्सो बॉन्डिंग रियली वेल. सो इनको मैं माइक अभी पकड़ाऊंगी एंड लेट हर जस्ट टॉक समथिंग अबाउट दिस एंटायर जर्नी. कॅन आय टॉक इन मराठी ना? हो. ती पण माझी एक सहप्रवासी आहे. मला तिचं नेचर मला खूप आवडलं आणि मग अशीच आमची गप्पा गोष्टी सुरू झाल्या. त्याच्यातनं ती म्हणाली की माझं पण एक युट्यूबवर चॅनल आहे, तर मी तुम्हाला याच्यात इन्क्लूड करू का? मी म्हटलं हो. ज्यांची थॉट प्रोसेस चांगली असते त्या व्यक्ती मला खूप आवडतात. आता 1-2 तासात आमचं हे जर्नी एंड होणार म्हणजे ह्या अगोदर उतरणार आणि मग मी नंतर उतरणार. तर आता बघूया त्याच्यानंतर जे हे आहे बाईट्स ते मी नंतर तुम्हाला दाखवते. पण ह्यांना मिळून मला खूप बरं वाटलं, खूपच बरं वाटलं, म्हणून मी ह्यांना इन्क्लूड करते. तर थँक्यू सो मच मॅम. थँक्यू व्हेरी मच. हाय. सो इस वक्त मैं हूँ करमड़ी स्टेशन पे. मुझे लगा था कि मुझे माड़गांव उतरना है, बट जो मुझे लेने आने वाले हैं कैब में उन्होंने कहा कि करमड़ी उतरो. तो इस वक्त मैं करमड़ी स्टेशन पे हूँ एंड ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ट्रेन है. आई विल हैव टू गो फ्रॉम हियर टू पोंडा करम. इट्स नियर. तो वहाँ जाऊंगी मैं एंड वहाँ से फिर मंदिर में जाऊंगी. सो ट्रेन वैसे 1 घंटा डिलेड है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम पहुंच गए हैं विद इन टाइम. एंड ऑल्सो ये ब्रिज के ऊपर से व्यू है विच इज वेरी प्रिटी. तो आप देख सकते हैं कोंकण इज ऑल अबाउट ग्रीनरी एंड वाटर, सी, लेक्स, ये सब. अब इस ब्रिज के ऊपर से जाने के बाद मुझे आई गेस वहाँ जाना है एंड एग्जिट है वहाँ से. यस, दैट्स व्हाट आई फील कि मुझे वही करना है. And again, oh my god, I cannot get over this view. This is very pretty. Also, किसी स्टेशन के पास ऐसा व्यू होना is very rare. So that is why मैं भी थोड़ी सी excited हो रही हूँ उसको देख के. So ये सब आगे देखते हैं और कितने pretty views दिखेंगे and I'll show you. ये रेलवे स्टेशन का एग्जिट है एंड जब यही इतना प्यारा है तो पूरा गोवा तो everyone has seen, but still I'll try to show a different side of Goa. So this is my cab and इसी कैब में मैं आऊंगी जाऊंगी for 2 days. Finally we've reached our destination, जो कि है शांता दुर्गा मंदिर. अब यहाँ से मैं अंदर जा रही हूँ. This is what it looks like. This is gorgeous. I've always loved this temple, always. And this is one of the most beautiful temples in Goa. And बाद में एक और टेम्पल है मंगेशी टेम्पल, जो मैं कल दिखाऊंगी. फिलहाल मैं बस यहाँ आऊँगी, यहाँ से मैं एंट्री लूँगी अभी एंड अंदर जाके पहले तो धूल भेंट लूँगी एंड देन मैं आपको इसका पूरा एक ओवरव्यू दिखाती हूँ इस कंपाउंड का. यहाँ पे रूम्स है जहाँ पे लोग रहते हैं
So yes, and this is the temple. In between of this compound, I'll show you all guys. पहले मैं जाके अंदर धूल भेंट ले लूँ and I'll come out. तो अब मैं धूल भेंट लेके बाहर आ चुकी हूँ एंड ये वो एरिया है जहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने हाथ पैर धोए हैं और फिर मैं यहाँ से अंदर गई हूँ. लुक एट दिस व्यू, ओ माय गॉड, यू कैन जस्ट लुक एट दिस व्यू. सो ये है एक्चुअल मंदिर जो कि मुझे बहुत सुंदर लगता है. आई कैन नॉट एक्सप्रेस एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन कितना डिवाइन लगता है यहाँ पे आके. ऑब्वियसली अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं इस कंपाउंड में ही खड़े होकर कर रही हूँ जो भी शूट मैं कर रही हूँ. एंड ऑल्सो धूल भेंट के बाद मुझे ये एक प्रिटी सा गुलाब दिया इन्होंने, जो उसी का ही एक पार्ट है. I cannot take my eyes off from this beautiful structure, from this absolutely beautiful building that has been made, and this temple that has been made. That is absolute beauty, guys. यहाँ पे कैंटीन है जो अगर आपको दिख रहा हो इतने दूर से, जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं, जो भी यहाँ पे विजिट करने आते हैं, वो इस कैंटीन में डेफिनेटली आ सकते हैं. ये इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट है मंदिर का. अभी रात की आरती होने वाली है 9 बजे, तो मैं वापस यहाँ पे आऊँगी. फ़िलहाल तो मैं अभी मेरे होटल में जा रही हूँ एंड थोड़ा फ्रेशन अप होके थोड़ा आराम करके वापस आऊँगी मैं. आई होप आप लोग मेरे इस इमोशन को समझ पाओ कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर और कितना ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है कि फाइनली आई कुड मेक इट. आई एम ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई कुड मेक इट ओवर हियर एंड आई कुड फाइनली कम टू द प्लेस जहाँ पे मैं बचपन से आ रही हूँ. दिस इज़ डिवाइन गाइस, दिस इज़ डिवाइन. नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ. ऑल्सो कल मैं मेनली यहाँ पे आऊँगी, तो फिर कल मैं आपको थोड़ा और इन डिटेल दिखा पाऊँगी. अभी तो खैर मुझे जाना है होटल में एंड देन रात की आरती के लिए भी आना है. अभी रात हो गई है और मैं यहाँ पे रात की आरती के लिए आई हूँ. दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द टेम्पल. ये भी एक पत्थर है जिनको पूजा जाता है बहुत सालों से, एंड इसका बैक साइड है एंड आई विल हैव टू गो इन फ्रंट. सो अब बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:45 और मैं हूँ यहाँ पे रात की आरती अटेंड करने के लिए. तो अब मैं आरती अटेंड करके बाहर आ चुकी हूँ और रात के बज रहे 9:30 और यहाँ से मैं जाऊँगी अपने होटल में. बहुत टाइम से मैं ये आरती अटेंड नहीं कर पा रही थी क्योंकि हम लोग होटल में रुकते हैं, तो फिर डिफ़िकल्ट होता है रात को यहाँ आना, बिकॉज कम्युनिकेशन इशू है यहाँ पे. रात को बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, लेकिन मेरे जो ड्राइवर है जो ये 2 दिन जो मेरे साथ रहेंगे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ अंकल प्लीज़ मुझे ले जाइए क्योंकि ये आरती मुझे देखना ही है. तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू ब्रिंग मी ओवर हियर एंड आरती फाइनली मैंने अटेंड कर ली. अगर आप 5% निकाल के भी आ जाओ यहाँ पे और देखो कि ये एरिया कैसा है, यू विल सी द एक्चुअल रॉनेस ऑफ गोवा ओनली इन साउथ गोवा. एंड बहुत डाउन टू अर्थ पीपल, बहुत हेल्पफुल लोग, बहुत काम एंड कंपोज्ड एरिया है साउथ गोवा, जो कि मैं चाहूँगी कि सब लोग एक्सपीरियंस करें, नॉट जस्ट दृश्यम फिल्म के द्वारा, which is only famous in Drishyam, but definitely do come guys, do come. I understand कि पार्टी उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके सोशल लाइफ के लिए, आपका सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए. डेफिनेटली यस. अब यहाँ पे कोई भी ऐसा सोशल सर्कल बढ़ाने वाला तो नहीं बैठा होगा मेरे पास. I really feel that people should come here once. That's a fun fact, okay? So बचपन से ही यहाँ पे जो रात की आरती होती है उसमें प्रसाद मिलता है, which is made up of coconut and good. And I love that प्रसाद, ठीक है? I love it. अभी a little childish thing, जैसे बच्चों को नहीं होता कि ये काम होने के बाद तुमको देखो चॉकलेट मिलेगा, तो बिल्कुल वैसा ही ये आरती खत्म होने के बाद वो प्रसाद मिलता है. That is my favorite. I love it. आज भी मुझे प्रसाद मिला. एक और प्रसाद होता है इनका जो चने का होता है, which is white चना, which is also known as vatana in Maharashtra. लेकिन वो आज नहीं दिया. I don't know why, क्यों नहीं दिया उन्होंने. But ठीक है. Also they have seasonal fruits. They have halwa, which is sheera, which is called as sheera in Maharashtra. वो मिला. So I was happy. I was happy with the prasad too. But definitely
I come here to visit Devi and to see extreme divinity. साल में एक बार हम जरूर आते हैं. इस साल मैं अकेले आई हूँ. लास्ट ईयर तक मैं अपनी मम्मी के साथ आती थी. मम्मी तो कांस्टेंट रही है. बीच में बस एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी, लेकिन तब वो मेरा हस्बैंड नहीं था, वो मेरा बॉयफ्रेंड था. तो अब आई होप नेक्स्ट ईयर हम सब साथ में आए. मैं, मम्मी, मेरे हस्बैंड और हमारा डॉगी फ्रॉस्ट. आई होप वो भी आ पाए. अब यहाँ से मैं जाऊंगी होटल. वहाँ पे खाना खा के रेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे सुबह वापस यहाँ पे आना है एक लिटिल पूजा करने के लिए. एंड देन यहाँ से मैं जितने भी बाकी के मंदिर है वो सब देख के फिर मैं थोड़ी फ्री रहूंगी. देन मैं थोड़ा साइट सीइंग करके गोवा से निकल जाऊंगी वापस मुंबई की ओर. तो yes, I just wanted to say कि I felt good. I hope you all too feel good after watching this vlog. और अगर आप इस part of vlog तक पहुँचे हैं, then I'm really grateful and I appreciate your efforts कि आप इतना पूरा देख के यहाँ तक पहुँच गए हैं. So it is great. It feels good. It actually feels good to have this kind of stability in my life. जहाँ पे मैं साल में एक बार कम से कम आके एक किसी अच्छे जगह पे, शांत जगह पे आके मैं खुद को रिजुविनेट कर सकती हूँ. This is what I would always love. Definitely लोग पार्टीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनको मजा आता है, बट एक ठहराव चाहिए होता है जिंदगी में, जो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे पास वो ठहराव है. एंड आई कैन कम हियर, आई कैन just relax for some days, at least for 2 days, and then go back and get into my normal life. So yes, thank you so much. Thank you for watching. यहाँ तक आगे भी ये vlog continue होगा. I would like कि आप वो भी पूरा देखो. और yes, this is what not your typical Goa looks like. अब मैं यहाँ से निकलूंगी. अंकल शायद मेरा वेट कर रहे होंगे और फिर होटल जाके खाना खा के सो जाऊंगी, क्योंकि फिर सुबह मुझे वापस जल्दी आना है. So बाय गाइस. मैं फाइनली आ चुकी हूँ मेरा डिनर खाने, जो कि है मेरे होटल में. ये मेरा होटल का लॉबी है एंड ये है होटल का रेस्टोरेंट काइंड ऑफ अ थिंग. तो यहाँ पे है आज बुफे. ओके, नाउ दिस इज द एंटायर रेस्टोरेंट दैट यू कैन सी एंड दिस इज द सिटिंग एरिया. आई लव दिस पूल साइड थिंग that is going on over here and I'm actually liking it. तो मैं यहाँ पर हूँ अभी. ये मेरा टेबल है एंड ये मेरा प्लेट है which looks too full. तो मैं यहीं पे बैठ के खाऊंगी ताकि थोड़ा पूल साइड में एंजॉय कर पाऊँ. दिस इज द एंटायर रेस्टोरेंट which looks quite decent, quite good. I'm liking the vibe over here. गुड मॉर्निंग गाइस. तो कल रात को मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी. तो मैं डिनर करके आई एंड मैं इमीडिएटली सो गई. तो उसके बाद तो मैंने और कोई वीडियो नहीं बनाई है खैर. लेकिन अभी आज सुबह हो गई है. आज है मेन डे, जब मैं बहुत सारे टेम्पल्स घूमूंगी एंड बहुत सारी जगह जाऊंगी. ऑल्सो जो मेन हमारा पूजा है हमारे कुलदेवी का, वो होगा आज. तो उसके लिए फिर मुझे रेडी होना है. अब बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:30, 10 मिनट है अभी. तो अब मैं जाके सबसे पहले ब्रेकफास्ट खाऊंगी एंड देन उसके बाद मैं रेडी होके हम लोग जाएंगे हमारे कुलदेवी के टेम्पल में टू डू दैट पूजा. उसके बाद फिर 2-3 और मंदिर हैं विच इज मंगेशी, नागेशी एंड रामनाथी. वो कंप्लीट होने के बाद देन आई एम फ्री विथ ऑल द टेम्पल्स एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा घूम सकती हूँ, कुछ खरीद सकती हूँ. मैं चाहूंगी कि मैं मार्केट एक्सप्लोर करूँ क्योंकि मार्केट यहाँ पे पास में ही है. सो आई विल ऑल्सो डू दैट एंड ठीक है, इतना करते हैं आज एंड देन चलते हैं मुंबई वापस. सो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट खाने एंड वील मूव टूवर्ड्स द टेम्पल. बाय बाय. So this is how my breakfast plate looks. So मैंने लिया है डोसा, पोहा, चटनी and some fruits. And ये है यहाँ का morning view. So अब मैं हो चुकी हूँ ready and अब मैं जाऊँगी सारे temples में. सबसे पहले हमारी कुलदेवी obviously and then उसके बाद बाकी सारे temples में. मैंने breakfast भी कर लिया है and I'm absolutely ready. This is what my outfit looks like. So अब इस प्रिटी से आउटफिट को पहन के मैं जाऊंगी सारे मंदिर एंड फिर घूम के वापस आ जाऊंगी. आई विल टेक सम रेस्ट एंड देन मैं वापस निकल जाऊंगी टुवर्ड्स मुंबई. तो
अब मैं हूँ शांता दुर्गा मंदिर के बाहर और जो मुझे छोटी सी पूजा करनी थी, पूजा इन द सेंस हम ओटी भरते हैं। ओटी वो होता है जब आप किसी शादीशुदा औरत को नारियल, साड़ी, ब्लाउज पीस, चूड़ियाँ ये सब देते हैं एंड वो मैंने कर दिया है बिकॉज़ ये हमारी देवी है, तो इनको उसी तरीके से श्रृंगार का जितना भी सामान होता है वो सब दिया जाता है। तो वो सब मैंने दे दिया है अभी, और अभी मैं यहाँ से जाऊँगी अगले मंदिर में जो कि है मंगेशी मंदिर। वहाँ से फिर रामनाथी और नागेशी मंदिर में जाऊँगी मैं, और ऐसे करते करते मेरे सारे मंदिर मैं कवर कर लूँगी गोवा के। और फिर जो मेरे पास टाइम बचेगा मैं वहाँ पे फिर होटल में रुकूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर वहाँ से निकल जाऊँगी मैं एयरपोर्ट के लिए। Hi. So finally, this is the completion of my solo trip to Goa for my Kuldevi's darshan. I really hope कि मैंने जो भी ये एक little bit trial था मेरा to show a little part of my culture, वो आप सब तक पहुँचे. It is always like a thanksgiving to our Kuldevi for protecting us since generations, and this is for everybody who follows their Kuldevi or Kuldevta or any god whom they believe in. This is a little bit of reminder that you should always thank them because they are always there with us. They always have our back, even when we don't know, and that is what is very important to learn and to understand that there is God and there is that one divine power that will always remain with you and your family, no matter what happens, which I have experienced. Just to share one such thing with you all, there's a globally acknowledged film which is completely based upon Kuldevis and Kuldevtas, which is Kantara. That is what actually it is, and that is how powerful Kuldevi or Kuldevtas are. That is also a story of Mangalore and Konkan mix, and this is my story of Goa, which also comes in the area of Konkan. I will also share a lot of stories that I have experienced, and I would love to share all of them, but that will be in the upcoming videos. Abhi ke liye itna hi. Thank you very much for coming and watching my video, taking out your time, and I'll see you in my next video. Keep supporting, please, 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 and keep watching my video. I hope I don't make y'all bored and I keep y'all entertained throughout my content, and I'll also think of new and great content for y'all, just for y'all. Until then, bye and have a great day. Bye-bye.